Good evening, ladies and gentlemen. This is Govind Thakre. Welcome to my channel Govind's English Classes. Please, guys, do subscribe and hit the bell icon. Guys, आज हम पढ़ेंगे नाउन का सेकंड लेक्चर. नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे हम. इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो टैट हो चाहे वो सुपर टैट हो. ठीक है गाइज. अब देखिए, नाउन जेंडर सबसे पहले हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं. आपको सबको पता है 4 प्रकार के होते हैं. पहला होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर. दूसरा होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर. तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर. इसे कॉमन जेंडर की जगह हम ड्यूल भी बोल सकते हैं, ड्यूल जेंडर. एंड चौथा होता है हमारा न्यूटर जेंडर. एक्चुअली जेंडर होता क्या है? जेंडर बताता है हमें लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बारे में और मेल और फीमेल के बारे में. कौन सी चीज मेल है, कौन सी चीज फीमेल है, उसके बारे में बताता है. तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू अ मेल सेक्स. जितने भी मेल हैं, जितने भी मेल हैं उनको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर. जैसे बॉय हुआ, मैन हुआ, और भी एनिमल जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं हम मैस्कुलिन. फेमिनाइन फीमेल को दर्शाता है, ध्यान रखिए. चाहे वो गर्ल, चाहे वो वुमेन, चाहे वो कोई भी शी एनिमल. ठीक है, ध्यान रखना. और कॉमन में बोथ होते हैं. जैसे टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. ठीक है. फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. इनिमी शत्रु मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. ठीक है. डॉक्टर ऐसा शब्द जो मेल और फीमेल दोनों पे अप्लाई किया जा सके, उसे बोलते हैं हम कॉमन. अब न्यूटर में क्या होता है? न्यूटर में लाइफलेस थिंग्स, जिनमें जीवन नहीं होता है. जैसे बुक हुआ हमारा, पेन हुआ, टेबल हुआ, ठीक है, मार्कर हुआ, जिनमें कोई जीवन नहीं है, उनको बोलते हैं न्यूटर. ठीक है. तो ध्यान रखना, हमारे नाउन जेंडर 4 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूटर जेंडर. जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो मेल को इंडिकेट करता है, इट रेफर्स टू अ मेल सेक्स. फेमिनाइन जेंडर होता है, इट रेफर्स टू अ फीमेल सेक्स. और इट रेफर्स टू आइदर मेल और फीमेल, आइदर की कंडीशन होती है. ठीक है. न्यूटर में नाइदर मेल और फीमेल. ठीक है. इसमें कोई न तो मेल होता है ना फीमेल होता है. ये केवल इनएनिमेटेड थिंग्स को बताता है, लाइफलेस थिंग्स को, जिनमें जीवन नहीं होता है. तो ध्यान रखिए, मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे, बॉय हुआ, मैन हुआ. फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे, गर्ल हुआ, वुमेन हुआ. कॉमन जेंडर की बात करेंगे तो टीचर, फ्रेंड, इनिमी, डॉक्टर. एंड न्यूटर जेंडर की बात करेंगे तो बुक हुआ, पेन हुआ, टेबल हुआ, मार्कर हुआ. ये हमारे क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर. तो क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा. क्वेश्चन कहां से बनेगा मैं आपको बताता हूं. देखिए, क्वेश्चन है द शिप कैप्साइज्ड ऑल बोट्स. A option his, B option their, C option its, and D option her. यहां पूछ सकते हैं आपको, यहां पे आपको क्या लगाना है. शिप के लिए क्या लगाएंगे आप? हिज लगाएंगे, देयर लगाएंगे, इट्स लगाएंगे या हर लगाएंगे. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, या तो इट्स का यूज करेंगे
या देयर का यूज करेंगे। तो यहां पे ये शिप जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ध्यान रखना। जब भी इंग्लिश की बात होती है तो शिप को हमेशा फीमेल में कंसीडर किया था, फेमिनाइन जेंडर में कंसीडर किया था, तो इसको यहां पे हम यूज करेंगे हर, इसके लिए हम यूज करेंगे हर। तो ये ध्यान रखना यहां पे ना तो इट्स आएगा ना देयर आएगा। अब कैसे किस लिए हमने यूज किया तो मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जब भी हम जेंडर की बात करेंगे तो उस सामान्य रूप से वो जो हमने पढ़ाया था उसमें से नहीं, यहां से आते हैं क्वेश्चंस। अब कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ही में कंसीडर किए जाते हैं, कौन से शी में कंसीडर किए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ओशन और थंडर। ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ में लिखे जाते हैं। ध्यान रखना क्यों लिखे जाते हैं, इनका रीजन ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये या तो स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ताकत, या दिखाते हैं ये पावर, शक्ति। ऐसी चीजें जो इंसान को परेशान कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना ही में लिखा जाता है। जब भी हम सूर्य की बात करते हैं तो ज्यादा सूर्य भी खतरनाक होता है, गर्मी ज्यादा खतरनाक होती है, विंटर ज्यादा खतरनाक होता है, जब भी एक्सट्रीम होते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। टाइम तो पता ही आपको खतरनाक होता है, डेथ, मृत्यु कितनी खतरनाक होती है, ओशन, महासागर कितने खतरनाक होते हैं, थंडर जो बिजली होती है कितनी खतरनाक होती है। ऐसी चीज जिनमें स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, जो बेचैन कर दे, वो हमेशा ध्यान रखो ही में लिखा जाता है। इनके साथ में आपको लिखना है हमेशा ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। ये ध्यान रखना। ये हमारे किस में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। ये जो वर्ड्स हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फेमिनाइन जेंडर में कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फेमिनाइन जेंडर में, फेमिनाइन का मतलब जब भी हम बात करते हैं तो ये जो है फेमिनाइन जेंडर, जब भी हम बात करते हैं या तो ये ग्रेसफुलनेस को दर्शाएंगे, या दिखाएंगे ब्यूटी, या दिखाएंगे जेंटलनेस। इनमें सब चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमेशा फेमिनाइन में दर्शाई जाती हैं इंग्लिश में। तो द मून मतलब ऐसी चीजें जो सहन कर सकें, द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी एंड शिप। ये जो वर्ड्स हैं इनको हमेशा ध्यान रखना है, इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर में लिखा जाता है। इनके साथ में आपको लगाना होता है शी, हर, हर्स और हरसेल्फ, क्योंकि इनके अंदर सहन करने की एक क्षमता होती है, टॉलरेट करने की क्षमता होती है, इनके अंदर ग्रेसफुलनेस होती है, इनके अंदर ब्यूटी होती है, इनके अंदर जेंटलनेस होती है। जो चीजें इन चीजों को दर्शाएं वो हमेशा ध्यान रखना फेमिनाइन जेंडर में लिखी जाएंगी। जो चीजें पावर को दर्शाएं, स्ट्रेंथ को दर्शाएं, जो मतलब जिनसे लोगों को परेशानी पैदा हो, वो हमेशा ही में आती है इंग्लिश में, ध्यान रखना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपको शिप वाला एग्जांपल बताया था मैं। देखो द मून हैज हिडन फेस
अब मैंने एग्जाम्पल लिखा, द मून हैज हिडन फेस बिहाइंड क्लाउड्स, ऐसे लिखा। अब यहां पे ऑप्शन में दे रखा है हिज, बी ऑप्शन में दे रखा है देयर, सी ऑप्शन में दे रखा है इट्स, एंड डी ऑप्शन में दे रखा है हर। तो ध्यान रखना, मून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये शी होता है। हिंदी में तो मामा बोलते हैं, चंदा मामा, लेकिन इंग्लिश में ये मामी समझ लो, ठीक है। तो मून हमेशा यहां पे हर लिखा जाएगा इसके साथ में। तो ऐसे वर्ड्स, जो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर टेंडरनेस, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता होती है, उन्हें हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, शी। जिनमें पावर, जो स्ट्रेंथ, जो लोगों को परेशान करते हैं, व्याकुल करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ही में, मैस्कुलिन जेंडर में। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने, इनके साथ में क्वेश्चन पूछे, शिव वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ध्यान रखना, ठीक है। इनसे लोगों को खुशी मिलती है। अब चैरिटी की जाती है तो खुशी मिलती है, जस्टिस होता है तो खुशी मिलती है, ठीक है। पीस, शांति, खुशी मिलती है। अब देखिए, कोई कभी कभी टेट या एस्टेट या सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आ भी चुका है, ये लिखा है वर्ड और इसका बताना है आपको फेमिनाइन। तो सीता लिखा है, बी में लिखा है, कुछ भी लिख दीजिए, रूम, सी में लिखा है यू, और डी में लिखा है स्विंग, ये है। इसका फेमिनाइन जेंडर बताना है, फेमिनाइन। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये राम नहीं है, ये रैम है, रैम, RAM, ठीक है। इसका मतलब होता है भेड़ा, ठीक है। ही शीप बोलते हैं इसे, ही शीप। अब इसका जब भी हम फेमिनाइन बोलेंगे तो इसका होता है यू, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है यू, ठीक है। ये होती है शी, शीप। ये एग्जाम में काफी बार आ गया है, तो इसका ध्यान रखना। दूसरा, कभी कभी इसका आ जाता है कि जैसे फॉक्स, फॉक्स कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन है या मैस्कुलिन जेंडर है। फॉक्स को हमने आज तक क्या पढ़ा है, लोमड़ी। तो गाइज ये ध्यान रखना, फॉक्स का मतलब लोमड़ी नहीं होता, फॉक्स मतलब ये मेल होता है, लोमड़ा, ठीक है। और इसका जो फीमेल होता है वो होता है विक्सेन। ये आज तक हमें किताबों में फॉक्स माई लोमड़ी पढ़ाया गया है। तो फॉक्स का आ सकता है, फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, ठीक है, विक्सेन होगा, ध्यान रखना, विक्सेन, लोमड़ी। और एक वर्ड होता है हमारा, ये लिख लीजिए पहले, रैम का ध्यान रखना, यू होता है, फॉक्स का होता है, विक्सेन होता है। और एक वर्ड और पूछ सकते हैं कि इसका फेमिनाइन बताइए, बैचलर का, कुआरा, कुआरी लड़की के लिए क्या लगाएंगे, तो ध्यान रखना स्पिंस्टर, स्पिंस्टर ऑप्शन में दे रखा होगा। वैसे मेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो स्पिंस्टर होता है, लेकिन आजकल बोलते हैं ये ओल्ड यूज है। ओल्ड यूज कुछ नहीं होता, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो होता है वही हमारा सही होता है, ध्यान रखना। तो ये हमारे वर्ड्स हैं, इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन जब भी पूछा जाएगा तो आपको याद रखने हैं। रैम का यू होता है, सीता नहीं होता, क्योंकि ये राम और सीता नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। राम की वाइफ और भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भगवान राम, लॉर्ड राम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ राम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लॉर्ड राम लिखा होता तो यहाँ पर सीता लिखते फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बैचलर, स्पिंस्टर, और फॉक्स, विक्सिन, ठीक है। अगर पूछा जाए टाइगर का क्या होगा, टाइगर, टाइगर का फेमिनिन क्या होगा, तो टाइग्रेस, ठीक है। टाइगर का
टाइग्रेस। तो इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बन जाते हैं, जो किताबों में दे रखे होते हैं, लिस्ट बना के मैं आपको बता दूंगा पूरी। तो ये कुछ ऐसे जेंडर्स थे, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, ये हमारा है नाउन जेंडर, बहुत इजी है। इसमें यही जो स्पेशल वर्ड्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, इनका बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच।